देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अनाथ और परित्यक्त बुजुर्गों की सेवा के संकल्प को साकार करते हुए अदिति सामाजिक सेवा समिति द्वारा संचालित राज शांति आशियाना के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं गृह प्रवेश समारोह रविवार को अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। नैनोद रोड स्थित पुष्प वाटिका पर आयोजित इस कार्यक्रम में संतों का सानिध्य, समाज सेवियों की उपस्थिति और सेवा भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे अरहम कल्याण मित्र द्वारा क्षेत्र विशुद्धि के साथ हुई। इस अवसर पर गादीपति पीठाधीश्वर पवनानंद जी ब्रह्मचारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अनाथ बुजुर्गों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची इबादत है। जब हम उन वृद्धजनों को सम्मान और अपना तो देते हैं, जिन्हें अपने ही छोड़ देते हैं, तभी समाज और जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। उनके साथ विपिन जैन की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाई प्रदान की। संस्था की संस्थापक श्रीमती रेखा सुराणा ने भावुकता के साथ संस्था की यात्रा को साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में ये सेवा कार्य एक छोटे से किराए के भवन में कुछ बुजुर्गों के साथ शुरू हुआ था। समाज के सहयोग और कर्णवीर दानदाताओं के आशीर्वाद से आज ये पहल एक विशाल, आधुनिक और सर्व सुविधायुक्त भवन के रूप में विकसित हो चुकी है। संस्था के अध्यक्ष रितेश बाफना ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल बुजुर्गों को आश्रय देना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा परिवार देना है जहां वे अपनापन, सुरक्षा और सम्मान महसूस कर सके। लोकार्पण समारोह में डॉक्टर आलोक ड्रोलिया, संतोष जैन, विनय मंगारमानी, दीपक जैन, टीनू, विनोद भंडारी, टीना जी एवं प्रियंका जी सहित शहर के कई सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने भवन का अवलोकन कर संस्था द्वारा बुजुर्गों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सराहना की और इस पहल को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में प्रबंध समिति के सतीश जैन, अदिति सुराणा, हर्ष मेहता, रितेश बापना सहित अनेक सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। अतिथियों का स्वागत राज शांति ट्रस्ट मंडल के सतीश जैन, महेंद्र झेलावत, कमल जैन, मनोज जैन, मोना बाटिया, कल्पना पटवा, अरुणा कोठारी, राजकुमारी जैन एवं संजय नाहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अदिति सुराणा ने किया, जबकि अंत में संस्था की ओर से हर्ष मेहता ने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन न केवल एक भवन के लोकार्पण का अवसर था, बल्कि समाज में सेवा करना और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी साबित हुआ। देखिए, 8 साल का सपना था। 8 साल पहले किराए के भवन में इसको चालू करा था, जब सोचा नहीं था आगे क्या होगा। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज 8 साल बाद अपना स्वयं का भवन आप सभी के जन सहयोग से यह बन गया है। आज पूर्व में यह कहाँ पर संचालित होता था और किस तरह से मन में सभी की भावना आई कि एक बड़ी जगह लेकर इसको वहाँ पर स्थापित किया? सभी ट्रस्टियों के मन में यही सहयोग आया कि इतना किराया लग रहा है, 50,000 60,000 किराया लग रहा था हमारा, उससे तो अपना स्वयं का भवन क्यों नहीं बना ले। और आज के समय के जो वर्तमान में देखा जाए, इसकी सख्त आवश्यकता है हम लोगों को, उसी को देखते हुए यह भवन का निर्माण किया गया है। अभी कितने बुजुर्ग उस राज शांति आशियाना में रह रहे थे जो पुराना था? अभी 45 बुजुर्ग वहाँ पर रह रहे हैं जी। अब ये जो नया भवन बना है, कितने लोगों की मतलब आवश्यकता के हिसाब से पूरा? यहाँ पर 125 लोगों के रहने की आवश्यकता है। आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ, किनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको? आज यहाँ पर अतिथि तो बहुत सारे थे और जितने भी अतिथि थे सभी के दानदाता थे और सभी के बहुत सहयोग था। उन सभी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। आज शुभारंभ अवसर पर आपकी ओर से सभी के लिए क्या संदेश है? यही संदेश देना चाहूंगी। वैसे तो मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि कभी वृद्धाश्रम बने, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिसके बच्चे ना हो, जिसका कोई ना हो, अनाथ हो, उनके लिए क्या व्यवस्था हो। उन्हीं व्यवस्था को देखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। मानव समाज मंदिर की जरूरत पड़ती है हमें। आज यहाँ पर संत महात्मा बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, उनके कदम इस स्थान पर पड़े, क्या कहना चाहिए? उनके लिए कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हमारे कार्यों पर बना रहे, बस यही चाहूंगी। आपका परिचय दीजिए। मैं रेखा सुराणा, डायरेक्टर राज शांति की। और वो दो लोग, उनको बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होने जा रही है। पूर्व से यह संचालित होता था, पहले कहाँ पर होता था और अब नया किस तरह स्वरूप में सामने आया है? पहले यह एयरपोर्ट रोड पर शक्ति नगर में स्थापित था। वह भूमि जो हमारी थी वो किराए की भूमि थी, लेकिन अब बड़ी खुशी का, हर्ष का विषय है कि अब हमारी खुद की भूमि पर सभी के, हमारे ट्रस्ट मंडल के प्रयास से, रेखा आंटी के प्रयास से अब हम लोग एक हमारी खुद की भूमि पर स्थापित हैं। और यह जो राज शांति आशियाना है, जो स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य को प्रभु की संज्ञा स्वामी विवेकानंद जी ने जो दी थी, उसको चरितार्थ करते हुए राज शांति आशियाना मानव सेवा को माधव सेवा की ओर तत्परता से बढ़ाते हुए और सदैव मानव सेवा की और वृद्धों की सेवा करते हुए अपना कार्य कर रहा है।
बताया गया कि लगभग 125 वृद्ध लोगों की यहाँ रहने की व्यवस्था रहेगी। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से एक ऐसी माहौल में उनको बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण मिलेगा? यहाँ पर ऐसी पूरी कोशिश की गई है कि शायद अपने घर में भी जो व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं, राज शांति आशियाना ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पर 5 स्टार जब आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से वातानुकूलित यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अपना खुद का हॉस्पिटल है, फिजियोथेरेपी सेंटर है एवं कई सारी गतिविधियां संचालित यहाँ पर होगी कि जो भी वृद्धजन है उनको यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण राज शांति आशियाना में किया गया। आजकल देखने में आ रहा बड़ी संख्या में लोग अपना जन्म दिवस वृद्ध लोगों के बीच में मनाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या इस तरह की सुविधा रहेगी अगर कोई चाहता है? बिल्कुल, यहाँ पर इस तरह की सुविधा है। एक उसकी राशि निर्धारित है और उस राशि में अगर व्यक्ति चाहे तो सुबह का भोजन अपनी तरफ से रख सकता है, चाहे तो पूरे दिन का लाभ ले सकता है और खुद अपने परिवार के साथ यहाँ आकर वृद्ध जनों का अंतर्मन का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जन्मदिन और ऐसे पुण्य दिवस को सार्थक बना सकता है। आपका परिचय? हर्ष मेहता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। जी, ये पिछले 8 वर्षों से किराए के मकान में संचालित हो रहा था, जिसके अथक प्रयासों से आज ये बिल्डिंग बन के पूर्ण हुई है। और हमारा यही प्रयास था कि जो किराए के मकान में बड़ी मुश्किलों से तकलीफों से वृद्ध रह रहे थे उनको वहाँ से निकाल के हम एक सर्व सुविधा युक्त भवन में स्थानांतरित करें ताकि उनका जीवन और सुखमय हो सके, क्योंकि जितना अच्छा माहौल होगा उनका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। यही प्रयास के साथ में हमने यह बिल्डिंग का निर्माण किया है और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। आसपास तीर्थ क्षेत्र है और प्राकृतिक सुंदर स्थान है, क्या कहना चाहेंगे वृद्ध लोगों को इस तरह प्रकृति का भी सानिध्य यहाँ पर मिले? देखिए, अब पहले हमारे साथ यही एक बहुत बड़ा संकट था कि ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं तो यहाँ लोग आने ही बंद हो जाएं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि हमारे यहाँ दूर आने के बाद भी यहाँ बसावट इतनी ज़्यादा हो गई कि आने वाले समय में हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम दूर हैं। और घुमटगिरी और हमारे खुद का भी एक मंदिर यहाँ, जैन मंदिर यहाँ बन रहा है, पीछे दिगंबर मंदिर है, घुमटगिरी है। तो आसपास वातावरण इतना अनुकूल है कि प्रभु की कृपा से यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। दानदाताओं से क्या अपील आपकी, क्योंकि एक नया स्थान तैयार होने जा रहा है पूरी तरह से? मैं बस यही अपील करूंगा कि हमने बहुत प्रयासों से इस भवन को बनाया है और इसमें दिन प्रतिदिन जो निरंतर खर्चे हैं, देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि एक व्यक्ति को अपने परिवार को संचालित करना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है, तो वृद्धाश्रम को संचालित करना तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दिन रात हर पल पैसा इतना ज़्यादा लगता है, कभी बीमारी में, कभी डॉक्टर के यहाँ ढूंढना और क्या मालूम कितने खर्चे हैं। तो बस सभी से मैं यही अपील करूँगा कि लोग खुले मन से पैसा दे, दान दे और यहाँ पर आते रहे, जिससे हम जो वृद्ध हैं उनकी दिल खोलकर सेवा करते रहे। महात्मा का भी ये सानिध्य रहा है। जी महाराज साहब, आज सवेरे ही राजेश मुनि जी महाराज साहब का यहाँ पे आगमन हुआ था। सदैव वो महाराज साहब कौन से नहीं, वीर अलीजा जी के गदाधिपति जी पधारे थे यहाँ पे, और समय समय पर यहाँ से गुजरने वाले महाराज साहब भी यहाँ पर अपने चरण कमल यहाँ विराजते हैं, तो हमें उनका आतिथ्य प्राप्त होता है। आपका परिचय? जी, मैं रितेश बापना, अध्यक्ष वेकअप फाउंडेशन, अध्यक्ष राज शांति आशियाना। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।